भारत की धरती ने अनगिनत कहानियों और अविश्वसनीय वास्तुकला को अपनी गोद में समेटे रखा है। मगर कुछ स्थल ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि समय की रेत में दफन एक अनसुलझा रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब एक ऐसी इमारत कैसे खड़ी की गई होगी जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सूर्य के रथ का विशाल रूप हो। एक ऐसा स्थापत्य जिसके हर पत्थर में खगोल, विज्ञान, गणित और अध्यात्म का अद्भुत संगम हो। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। यह वो जगह है जहां इतिहास, शिल्प और लोक कथाएं आपस में गूंथकर एक ऐसी कहानी बनती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जो वर्षों तक समुद्र की लहरों से लड़कर भी खड़ा रहा। आज हम उस रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे जहां पत्थरों ने मौन होकर भी अनगिनत कहानियां सुनाई है। तो चलिए प्रवेश करते हैं कोणार्क के कालातीत और अनसुलझे रहस्य की दुनिया में। नमस्कार और स्वागत है आपका रहस्य यात्रा पर। मैं हूं आपका साथी और आज हम भारतीय इतिहास के सबसे चमत्कारी और विवादास्पद अध्यायों में से एक को पलटने जा रहे हैं, ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर। हमारा मिशन है इतिहास की गहराई में छिपे रहस्य को खोजना और उन्हें आपके सामने लाना। हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करते बल्कि उन अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान कर रखा है। आज की यात्रा सिर्फ एक पर्यटन नहीं बल्कि समय के गर्भ में दफन एक भव्य गाथा का अनावरण है। तो चलिए अपनी आंखें खोलिए और अपना दिमाग तैयार रखिए, क्योंकि कोणार्क का रहस्य आपको स्तब्ध कर देगा। सबसे पहले हम जानेंगे कोणार्क का इतिहास। कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में यानी लगभग 1250 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस भव्य परियोजना के पीछे थे पूर्वी गंगा राजवंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम। इसके निर्माण के पीछे दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से सूर्यदेव अर्थात अर्क को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा। कोणा अर्थात स्थान और अर्क अर्थात सूर्य। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित सौर मंदिरों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा नरसिंह देव प्रथम ने बंगाल के मुस्लिम आक्रमणकारियों पर अपने विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह उनकी शक्ति, समृद्धि और धार्मिक निष्ठा का प्रतीक था। यह मंदिर एक तरह से उनकी विजय का स्थायी स्मारक था। कोणार्क मंदिर को सिर्फ एक इमारत के रूप में नहीं बनाया गया बल्कि सूर्यदेव के विशाल रथ के रूप में कल्पना की गई। मंदिर के आधार पर 24 विशाल नक्काशीदार पहिए बनाए गए हैं। ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं है, प्रत्येक पहिया एक सटीक धूप घड़ी अर्थात सनडायल है जो दिन के समय को बिल्कुल सटीक रूप से बता सकती है। यह उस युग के भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ये 24 पहिए 24 पखवाड़ों या 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पहिए में 8 मोटी तिलियां हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती है। इस रथ को खींचते हुए 7 शक्तिशाली घोड़ों को दर्शाया गया है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों या फिर सूर्य की किरणों के 7 रंगों का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला कलिंग वास्तुकला शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसकी दीवारों पर 1000 से अधिक हाथी, घोड़े, सैनिक, नर्तकियां, संगीतकार और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। इसका हर इंच एक खुली किताब की तरह है जो 13वीं शताब्दी के सामाजिक, धार्मिक और दरबारी जीवन को बयां करता है। आश्चर्य की बात यह है कि बनने के कुछ सदियों बाद ही यह भव्य मंदिर रहस्यमय तरीके से खंडहरों में तब्दील हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि 17वीं शताब्दी के आसपास समुद्री तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे नुकसान पहुंचाया। तो कुछ लोगों का मानना है कि 17वीं शताब्दी में मुगल सेनापतियों द्वारा इसे बार बार लूटा और नुकसान पहुंचाया गया। एक और सिद्धांत है कि मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे कोणार्क का काला पैगोडा कहा जाता था, अपनी विशालता और लोहे की प्लेटों की असंतुलन के कारण ढह गया। यह मंदिर सदियों तक समुद्र तट के आसपास रेत के टीलों और घने जंगल में दबा रहा और लगभग भुला दिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में
ब्रिटिश पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस विशाल खंडहर पर ध्यान दिया। 1901 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन वुडबर्न के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अर्थात एएसआई ने इसका बड़ा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने मंदिर के बचे हुए हिस्सों को सहारा दिया और रेत के नीचे दबे हुए ढांचों को बाहर निकाला। मंदिर के मुख्य गर्भगृह और बचे हुए जगमोहन अर्थात प्रवेश हॉल को बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से रेत और पत्थरों से भरवा दिया ताकि इसका ढांचा ढह न जाए। यह एक विवादास्पद फैसला था, लेकिन शायद इसने ही मंदिर के आज तक बचे रहने को सुनिश्चित किया। कोणार्क मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उन अनसुलझे रहस्यों और लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता है जो इसे एक रहस्यमय आयाम प्रदान करते हैं। कोणार्क का मूल शिखर, जिसे काला पैगोडा कहा जाता था, लगभग 200 फीट ऊंचा था। आज यह शिखर पूरी तरह से गायब है। लोक कथाओं में यह प्रसिद्ध है कि मंदिर के मुख्य शिखर पर हजारों टन वजनी एक विशाल चुंबकीय पत्थर अर्थात मैग्नेटिक स्टोन था। कहा जाता है कि इस चुंबक की शक्ति इतनी तीव्र थी कि यह पास से गुजरने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था, जिससे जहाजों के कंपास खराब हो जाते और वे भटक जाते थे। इसी कारण पुर्तगाली या अन्य मुस्लिम समुद्री लुटेरों द्वारा इस पत्थर को हटा दिया या तोड़ दिया गया ताकि उनके जहाज सुरक्षित रह सके। इस चुंबक के हटने से मंदिर का सारा संतुलन बिगड़ गया और यह विशाल शिखर ढह गया। हालांकि पुरातत्ववादियों को खुदाई में ऐसा कोई विशाल चुंबक नहीं मिला, लेकिन मंदिर के निर्माण में लोहे के बीम अर्थात आयरन बीम्स का व्यापक उपयोग हुआ था, जो अपने आप में एक वास्तुशिल्प रहस्य है। क्या यह लोह आधारित संरचना ही चुंबकीय प्रभाव पैदा करती थी? यह आज भी प्रश्न है। मंदिर निर्माण में 1200 सर्वश्रेष्ठ कारीगरों अर्थात शिल्पियों ने राजा नरसिंह देव प्रथम के नेतृत्व में 12 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जब मंदिर लगभग तैयार था, तब कारीगरों का समूह किसी भी तरह से मुख्य शिखर पर कलश या कीस्टोन को स्थापित नहीं कर पा रहा था। बार बार के प्रयास विफल हो रहे थे और राजा ने एक दिन की अंतिम समय सीमा तय कर दी। राजा का आदेश था कि यदि काम पूरा नहीं हुआ तो 1200 कारीगरों का सिर कलम कर दिया जाएगा। निराशा के इस अंधकार में मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां आया। हालांकि उसने कभी मंदिर निर्माण का प्रशिक्षण नहीं लिया था, पर अपने पिता की विद्या को देखकर उसने रात के अंधेरे में अपनी अद्वितीय प्रतिभा से अंतिम पत्थर को सही जगह पर स्थापित कर दिया और कलश को सुरक्षित कर दिया। जब सुबह हुई और कारीगरों को यह ज्ञात हुआ कि उनका काम एक बच्चे ने पूरा किया, तो उन्हें डर था कि यदि यह बात राजा तक पहुंची तो राजा यह सोचेगा कि 1200 कारीगर 12 साल में जो नहीं कर पाए वह एक बच्चे ने एक रात में कर दिया और फिर उन सभी को सजा मिलेगी। इस दुविधा से अपने समुदाय को बचाने के लिए धर्मपद ने स्वयं मुख्य शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। यह कहानी कोणार्क को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मानव प्रतिभा, कला और बलिदान की गाथा बना देती है। कोणार्क के पहिए अपने आप में एक कालजयी पहेली है। हर पहिए की छाया इतनी सटीक है कि यह आज भी घड़ी की तरह समय बता सकती है। और यह केवल समय नहीं बताती, बल्कि पहर, दिन के भाग और यहां तक कि मौसम का भी संकेत देती है। पहियों पर की गई नक्काशी में ग्रहों, तारों और राशि चक्रों के चिन्ह पाए जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि मंदिर के वास्तुकार केवल शिल्पी नहीं बल्कि उच्च कोटि के खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। इतनी विशाल और जटिल संरचना के लिए उन्होंने किस तरह के नक्शे और उपकरणों का उपयोग किया होगा? उनके पास वह कौन सी ज्ञान परंपरा थी जो उन्हें इतनी सटीकता से सूर्य की गति को पत्थर में उकेरने की अनुमति देती थी? यह प्रश्न आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चकित करता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनी कामुक मुद्राएं भी कोणार्क के रहस्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहासकार इन मूर्तियों को केवल कला नहीं बल्कि गहरी दार्शनिक प्रतीकवाद के रूप में देखते हैं। ये मूर्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कामुकता को जीवन के एक आवश्यक, प्राकृतिक और पवित्र भाग के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ विद्वान इसे उस युग के तांत्रिक अभ्यास और शक्ति पूजा से जोड़ते हैं, जहां यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन माना जाता था।
एक सिद्धांत यह भी है कि ये मूर्तियां मंदिर के पवित्र गर्भगृह में प्रवेश करने वाले भक्त के लिए एक अंतिम परीक्षा थी। बाहरी दुनिया के मोह माया को देखकर भी भीतर की पवित्रता को बनाए रखना। इन मूर्तियों का गूढ़ अर्थ आज भी शोध और चिंतन का विषय बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ खंडरों का एक समूह नहीं है, बल्कि अतीत की एक जीवित प्रयोगशाला है। यह हमें सिखाता है कि भारतीय सभ्यता ने कैसे विज्ञान, कला और अध्यात्म को एक ही धागे में पिरोया था। यह मंदिर हमें राजा नरसिंहदेव प्रथम की महत्वाकांक्षा, 1200 शिल्पियों की अटूट कला और धर्मपद के बलिदान की कहानी सुनाता है। यह बताता है कि ज्ञान की एक ऐसी परंपरा थी जो पत्थरों को बोलती हुई कविता में बदल सकती थी और धूप की छाया से समय की गणना कर सकती थी। रहस्य यात्री के रूप में हमारा यह मानना है कि कोणार्क का असली रहस्य यह नहीं है कि यह क्यों ढहा, बल्कि यह है कि इसे बनाया कैसे गया। हजारों टन के पत्थर, लोहे के बीम, इतनी सटीक खगोल विज्ञान और वो कालजयी पहिए, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिसके उत्तर सदियों के बाद भी अधूरे हैं। कोणार्क की यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपने प्राचीन विरासत को पूरी तरह से समझा है। इन पत्थरों के नीचे अभी भी कोई और अज्ञात पहेली दबी हुई है। समय गुजरता रहेगा, पर कोणार्क का सूर्य मंदिर एक मौन गवाह बनकर खड़ा रहेगा। यह साक्षी है एक ऐसी सभ्यता का जो सूर्य की पहली किरण की तरह हमेशा हमारे भीतर ज्ञान और विस्मय का प्रकाश फैलाती रहेगी। यह थी कोणार्क के सूर्य मंदिर की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा। आपको यह यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।